Hello friends, welcome into paramedical and nursing classes. Today I introduce myself Parmod Sani. Today we will discuss about seizures. So ये आप इमेज देख सकते हैं, ये सीजर को इंडिकेट करती है। नाउ हम जानेंगे सीजर के बारे में। सीजर क्या होता है? सीजर इज a sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. सीजर होता है अचानक से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाती है, अनकंट्रोल डिस्टरबेंस हो जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में ब्रेन की। इट कैन कॉज चेंजेस इन योर बिहेवियर, जो आपके चेंजेस में बिहेवियर में चेंजेस कर सकती हैं, मूवमेंट्स में चेंजेस कर सकती हैं, फीलिंग्स में चेंजेस कर सकती हैं, एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इट मीन्स आप बेहोश हो सकते हैं। Having 2 or more seizures at least 24 hours apart then are not brought on by an identifiable cause is generally considered to be epilepsy. अगर यही कंडीशन सीजर की यही कंडीशन 24 आवर में 2 से 3 बार होती है तो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली कंसिडर करते हैं इसको एपिलेप्सी में, इसे एपिलेप्सी कहा जा सकता है। सीजर्स के आने से कुछ देर पहले ही पेशेंट को ये फील होता है कि उसे अपने नोज से बैड स्मेल आती है, या द पर्सन में एक्सपीरियंस एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं, बैड स्मेल होती है, नोजिया होता है, एंजाइटी होती है। ये एक साइन होता है जो ओरा साइन होता है, जो सीजर से पहले की कंडीशन होती है। सीजर आने से पहले ओरा साइन होता है जिससे पेशेंट को खुद को पता चल जाता है कि बस उसे सीजर आने वाले हैं। द सीजर में स्टार्ट विथ ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर known as an aura. The person may experience abnormal sensations such as a particular smell, vertigo, nausea or anxiety. If the person is familiar with having seizure, they may recognize the warning sign of a seizure about to begin. सीजर के सिम्टम्स: टेम्पोरली कंफ्यूजन हो सकता है, स्टेयरिंग स्पेल, कुछ देर के लिए पेशेंट आपको कंट्रोल आई करके फोकस कर सकता है, घूर के देख सकता है, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट ऑफ लेग एंड आर्म्स और लेग्स में अनकंट्रोल, उसके खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं और हाथ पैर वो हिलाने लगता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, उसे खुद को नहीं पता होता क्या होता है और बेहोशी की हालत में होने लगता है। कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्टम्स: कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे डर लग सकता है, एंजाइटी घबराहट हो सकती है, हाई ग्रेड फीवर से मोस्टली ये बच्चों में होता है। सीजर्स मोस्टली हाई ग्रेड फीवर की वजह से बच्चों में होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं ये सीजर की फेज होती हैं, टॉनिक और क्लोनिक फेज। टॉनिक फेज जिसमें बॉडी रिजिड टाइट करती है, और क्लोनिक फेज इसके बाद होती है 1 से 1.5 मिनट के बाद, ये दोनों 3 मिनट में होती है। क्लोनिक फेज जर्किंग मूवमेंट देती है। टाइप ऑफ सीजर्स: जनरलाइज सीजर अफेक्ट बोथ साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन की दोनों साइड को इफेक्ट करता है जनरलाइज सीजर। एब्सेंस सीजर और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स ये इसके पार्ट हैं। समथिंग कॉल्ड पेटिट माल सीजर कैन कॉज रैपिड ब्लिंकिंग और फ्यू सेकंड ऑफ स्टार्टिंग इनटू स्पेस। टॉनिक क्लोनिक फेज होती है जिसमें टॉनिक में ये रिजिड करता है एज लाइक दिस, एंड क्लोनिक में एज लाइक दिस। टॉनिक फेज में जॉ को फिक्स कर लेता है
और अगर उस टाइम में आप उसके पेशेंट के मुंह में उंगली या और कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो या तो उसको इंजरी हो सकती है या आपको भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, फोकल सीजर, सेकेंड टाइप ऑफ सीजर, आर लोकेटेड इन जस्ट वन एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के किसी एक एरिया में लोकेटेड होता है फोकल सीजर। दीज सीजर आर ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल सीजर, इसे पार्शियल सीजर भी कहते हैं। सिंपल फोकल सीजर अफेक्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉल पार्ट को इफेक्ट करता है। दीज सीजर कैन कॉज ट्विचिंग ऑफ और ए चेंज इन सेंसेशन, टच सेंसेशन हो सकता है, सच एज स्ट्रेंज टेस्ट और स्मेल, एज लाइक टेस्ट और स्मेल हो सकती है। कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर कैन मेक ए पर्सन विथ एपिलेप्सी कंफ्यूज्ड और डेज्ड, कंफ्यूज हो सकता है, अनेबल टू रेस्पॉन्ड हो सकता है, क्वेश्चन और डायरेक्शन का सही से फॉलो अप नहीं करे, हो भी सकता है। सेकेंडरी जनरलाइज सीजर बिगिन इन वन part of the brain but then spread to both sides of the brain. In other words, the person first has a focal seizure followed by general seizure. फोकल सीजर को फॉलो करते हुए वो जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट, कोज ऑफ सीजर। सीजर के कोज होते हैं हाई फीवर। हाई फीवर के कारण भी कोज हो सकता है, क्योंकि हाई फीवर होने के कारण बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो सीजर कोज कर सकता है। विच कैन एसोसिएटेड विद एन इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस। लैक ऑफ स्लीप, आप दिन भर में या रात में बहुत कम सो रहे हैं, इस वजह से भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टरबेंस हो सकता है। फ्लैश लाइटिंग की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज जो इसकी वेसल्स होती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं। लो ब्लड सोडियम की वजह से भी हो सकता है। मेडिकेशन सच एज सर्टेन पेन रिलीवर्स, एंटी डिप्रेसेंट और स्मोकिंग सेशन थेरेपीज दैट लोअर द सीजर थ्रेशोल्ड। मेडिकेशन का मिसयूज हो सकता है, जैसे पेन रिलीवर्स कोई ज्यादा यूज करता हो, एंटी डिप्रेसेंट यूज करता हो, स्मोकिंग करता हो, एक्सेट्रा। हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। हेड ट्रॉमा हुआ हो कभी एक्सीडेंटली, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड ट्रॉमा हुआ हो, दिमाग में कहीं चोट लगी हो, उस वजह से भी कोज हो सकता है। ब्लीडिंग हुई हो, इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, उस वजह से भी हो सकता है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, ब्लड वेसल्स की वजह से भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स में क्लॉट हुआ हो, उस क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, इस वजह से भी डिस्टरबेंस या डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग सिस्टेमिक ल्यूपस, इर्थेमेटोसिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इट मीन्स अपने ही किसी बॉडी दूसरे पार्ट को अपना एंटी समझती है, तो वो उस पर वर्क करना स्टार्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। यूज ऑफ इलीगल और रिक्रिएशनल ड्रग सच एज एम्फेटामाइन और कोकेन, ड्रग्स के मिसयूज की वजह से हो सकता है। अल्कोहल के मिसयूज की वजह से हो सकता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ विड्रॉल और एक्सट्रीम इंटूजिसेशन
कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कोविड-19 वायरस में भी लंग्स डैमेज होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ सीजर। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, लंबर पंचर कर सकते हैं, बिकॉज CSF जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है उसका सैंपल कलेक्ट करने के लिए लंबर पंचर कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देख सकते हैं, साइन ऑफ इन्फेक्शन देख सकते हैं, जेनेटिक कंडीशन चेक कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर प्रिफर करेंगे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG, जो कि सीजर का कंफर्मेटिव डायग्नोस होता है। इस टेस्ट में इलेक्ट्रोड्स अटैच करता है डॉक्टर पेशेंट के स्कल पे तब अटैच करता है जब वो ऑयल लेस हो, तो उसका हेड वॉश करना पड़ता है, हेयर वॉश करने पड़ते हैं। इनको एक पेस्ट के साथ लगाया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, और फिर उससे ब्रेन की एक्टिविटी वेव लाइन में रिकॉर्ड की जाती है। द ECG में रिवील ए पैटर्न दैट टेल्स डॉक्टर whether a seizure is likely occur again. EEG testing may also help your doctor exclude other conditions that mimic epilepsy as a reason for your seizure. सीजर का रीजन बता सकती है EEG टेस्ट में, ये बता सकती है कि इसे दोबारा अगर सीजर होने वाले हैं इसका पता EEG टेस्ट से चल जाता है। डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स ऑफ योर सीजर, दिस टेस्ट may be done at outpatient visit in the clinic. यह टेस्ट ओनली हॉस्पिटल में किया जा सकता है, ओवरनाइट एट होम with an ambulatory device or over a few nights in the hospital. सीजर का फर्स्ट एड मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में टू हेल्प सम ड्यूरिंग ए सीजर टेक दीज स्टेप्स। अगर किसी को सीजर होते हैं तो इन स्टेप से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। जब बहुत कम इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हों तो उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट इस तरह से किया जा सकता है। केयरफुली रोल द पर्सन ऑन टू वन साइड। उसको किसी सेफ प्लेस पे लिया जाता है। प्लेस समथिंग सॉफ्ट अंडर हिज और हर हेड। उसके सर के नीचे कुछ सॉफ्ट रखा जाता है, बिकॉज जब क्लोनिक फेज होता है, क्लोनिक फेज में बॉडी को जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं जिससे उसके हेड इंजरी हो सकती है। इससे बचने के लिए उसके सर के नीचे कुछ सॉफ्ट चीज रख दी जाती है। लूजन टाई नेक वेयर। अगर उसने गले में कुछ पहन रखा है, एज लाइक टाई पहन रखी है, तो उसको लूज करना होता है। अवॉइड पुटिंग योर फिंगर्स और अदर ऑब्जेक्ट इन द पर्सन्स माउथ। उसके मुंह में कुछ अदर ऑब्जेक्ट या फिंगर नहीं रखनी होती है, क्योंकि उस टाइम जो फिक्स करता है पेशेंट तो वो कट कर सकता है, या फिर अगर आपने कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट रखा है तो टीथ ब्रेक हो सकते हैं। डोंट ट्राई टू रेस्ट्रेन समवन हैविंग ए सीजर। क्लियर अवे डेंजरस ऑब्जेक्ट इफ द पर्सन इज मूविंग। पर्सन जब मूव करता है तो उसे उसके आसपास रखी डेंजरस ऑब्जेक्ट से चोट लग सकती है, इसलिए उनको दूर रखना चाहिए। स्टे विद द पर्सन अंटिल मेडिकल पर्सनल अराइव्स। उसको मेडिकल पर्सनल अराइव कराने चाहिए। ऑब्जर्व द पर्सन क्लोजली सो दैट यू कैन प्रोवाइड डिटेल ऑन व्हाट्स हैपेंड टाइम द सीजर स्टे क्लेम। नेक्स्ट, सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।